हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवांग और आज मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट के बारे में हम सब जानते हैं, दिल, प्यार, ये सब बातें सुनी होंगी अक्सर अभी हमने काफ़ी। लेकिन आज हमें प्यार की बात नहीं करनी, आज हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करनी है बहुत प्यार से। बात वही है, थोड़ा सा घुमा के है। हम बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले ही मेरा गंदा संदा मैंने हार्ट का डायग्राम बना दिया है। भाई गंदा नहीं है, प्रैक्टिकली यही है, वो नहीं होता है। हम बात करेंगे हार्ट के पूरे, ये मैं पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, इन्हीं पॉइंट्स में आपका पूरा ह्यूमन हार्ट खत्म हो रहा है। इसके अलावा ये डायग्राम देख लेना है। आप ये बोर्ड कंप्लीट करोगे, इट मीन्स आपने एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर कर ली है ह्यूमन हार्ट की। हम शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके के साथ ह्यूमन हार्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट की ओरिजिन के बारे में। हार्ट की ओरिजिन हम जानते हैं, हमारे 3 जर्म लेयर्स होती हैं। सबसे पहली, सबसे आउटर एक्टोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म और सबसे अंदर की एंडोडर्म। हार्ट हमारा होता है वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है, इसीलिए हम हार्ट को बोलते हैं मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। हमारी एनसीईआरटी की पहली लाइन में दे रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ट के साइज के बारे में। हार्ट का साइज कितना होता है? हार्ट का साइज सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। हार्ट क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर, आपकी फिस्ट का साइज क्लेंच होके, मतलब आपकी मुट्ठी का साइज जितना आप बंद करके इसको, जितना साइज होता है इतना बड़ा आपका हार्ट होता है। सीधी सी बात, इतनी ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं हार्ट लोकेटेड कहाँ होता है। हार्ट हमारा थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है। सब लोग बोलते हैं कि मतलब लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में नहीं होता है। हार्ट हमारा सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब हार्ट यहाँ प्रेजेंट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका मुंह इधर के लिए मुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं इट इज सिचुएटेड इन लेफ्ट। लेफ्ट में नहीं होता है, बीच में होता है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ये चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है प्यार से। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे 2 टॉपिक बहुत आराम से हमने अच्छे से कवर कर लिए। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ट की कवरिंग के बारे में। हम भी जानते हैं हार्ट कितना सेंसिबल ऑर्गन है, अगर उसको थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारे लिए काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इवन खत्म हो सकता है भाई सिस्टम। तो उसके बाद बात करते हैं उसकी कवरिंग के बारे में। हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। हार्ट एक डबल मेम्ब्रेनस बैग होता है, 2 मेम्ब्रेन का एक बैग होता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। पेरिकार्डियम के बीच में जो लेयर्स होती हैं, उन दोनों लेयर्स, ये 2 लेयर्स होती हैं, इन दोनों लेयर्स के बीच में, ये बीच में होता है यहाँ पे भरा हुआ, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसका फंक्शन होता है, ये शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड होता है। शॉक एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है अगर कुछ शॉक या फिर कुछ ऐसा जो कि हार्ट को डैमेज कर सकता है, अगर कुछ ऐसा होता है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हमारे 3 टॉपिक्स एकदम क्लियर हो चुके हैं। क्रिस्टल ओरिजिन की बात कर ली हमने, मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है। साइज की बात कर ली, क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर इसका साइज होता है। तीसरी बात हम करते हैं कवरिंग की भी हमने बिल्कुल बात अच्छे से कवर कर ली। पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेनस बैग, एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, इतना ही पढ़ना है। यहाँ ज्ञान नहीं लेना है, यहाँ पे एग्जाम क्रैक कैसे करना है वो सीखना है। जो एग्जाम में आएगा वो पढ़ाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम डिवीजन के बारे में। हार्ट को कैसे डिवाइड किया गया है। हार्ट का साइज ये नहीं होता भाई, हार्ट ऐसे नहीं दिखता है। हार्ट कुछ कुछ काफी ट्रिकी होता है, मैंने शॉर्ट में आसानी से समझने के लिए ऐसे बना रखा है। हार्ट में 2 एट्रियम होते हैं, छोटे वाले डब्बे ऊपर वाले 2 एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। नीचे वाले 2 बड़े डिब्बे, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाले 2 डिब्बे छोटे होते हैं, नीचे वाले 2 डिब्बे बड़े होते हैं। सीधी सी बात समझनी है। 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स के भी होते हैं, जैसे कि हमारा फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और हमारा ये ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड होता है, मैमल्स में 4 चैम्बर्ड होता है। सिर्फ रेप्टाइल्स का एक एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है भाई, ये वाली बात एक्स्ट्रा थी लेकिन हमने पढ़ ली, क्योंकि फ्लो में आ गई तो कवर कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ट के डिविजन्स के बारे में। ये होता है हमारा हार्ट, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एट्रियम को ये डिवाइड, लेफ्ट और राइट एट्रियम को डिवाइड कर रही है, ये थिन मस्कुलर, यहाँ पे ये थिन मस्कुलर एक वॉल होती है जो कि लेफ्ट और राइट एट्रियम को डिवाइड करती है। इसको इंटर एट्रियम सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम मतलब डिवीजन, एट्रियम को दोनों को बीच से सेपरेट कर रही है, इसे इंटर एट्रियम सेप्टम बोलते हैं हम। उसके बाद बीच में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को जो बीच में से डिवाइड करे, उसे उसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। मतलब 2 वेंट्रिकल्स को बीच में से डिवाइड कर रही है, सो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम।
उसके बाद हम बात करते हैं, एक ये थिक होती है, रिलेटिवली थिक होती है, ये मस्कुलर होती है, ये थिक वॉल्ड होती है, एनसीईआरटी में से थिक वॉल्ड दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बारे में। इनको जो एट्रियम और वेंट्रिकल को डिवाइड करती है उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल को बीच में से डिवाइड करने वाली एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियम और वेंट्रिकल डिवाइड हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्व्स के बारे में, यूनिडायरेक्शनल फ्लो के बारे में। वॉल्व्स का काम, वॉल्व्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो उन्हें कराना होता है। जैसे कि हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड मतलब कस्प की तरह उनका ऐसे करके होते हैं, कस्प की तरह उनका स्ट्रक्चर होता है, और जब प्रेशर एट्रियम में बढ़ता है तो वो खुल जाते हैं जिससे ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जा सके। ध्यान रखिएगा, जहां भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं इट मींस वहां पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो की बात हो रही है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में। ये आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे पास कितनी तरह के वॉल्व्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड का मतलब क्या होता है, तीन कस्प लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तीन कस्प यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तीन कस्प, सो ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे दो कस्प प्रेजेंट होते हैं, सो बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व का एक और नाम होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे जिसके आपको बाद में अगर आप देखें तो याद रहे। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड, जिसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। भाई घर पे आपका कुछ नाम होता है, बाहर कुछ और दूसरा नाम हो सकता है, इसीलिए इसका नाम बाहर का है बाइकस्पिड वॉल्व, घर पे इसको मिट्रल वॉल्व भी प्यार से बोल लेते हैं। सीधी सी बात, इतनी सी समझनी है। उसके बाद हम जानते हैं, बात आगे करते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो तक हमारा मतलब वॉल्व्स के बारे में हमने बात कर ली। हमारे 4 टॉपिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ट से ब्लड फ्लो किस तरह से होता है। फ्लो ऑफ ब्लड की हम बात करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, जो हमारी एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा एलेबोरेट करके दिया हुआ है। मैं आपको बहुत ही आसान सी भाषा में प्यार से समझा दूंगा, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने से बच जाओगे, लेकिन फिर भी लगानी है भाई। एनसीईआरटी की लाइन से सवाल आता है, बोलने में और पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड की। ये जो होते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल्स, रिलेटिवली वेंट्रिकल्स हमारे थिक वॉल्ड होते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो मतलब ब्लड निकल मतलब वेंट्रिकल्स इसलिए थोड़े से थिक होते हैं क्योंकि वेंट्रिकल से फ्लो होता है ब्लड का। सो दोनों में से मतलब लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में भी अगर हम कंपैरिजन करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलेटिवली ज्यादा थिक होता है, क्योंकि वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है जो कि डायरेक्ट हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। अब भाई बात करते हैं, अगर वॉल्व्स की बात करते हैं तो इस वाले वॉल्व को हम कैसे भूल जाएंगे यार। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल और ये अओर्टा, अओर्टा 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 के बाद बीच में कौन सा होता है, इसमें मतलब दोनों में वेंट्रिकल्स और अओर्टा, और ये पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है सेमील्यूनर वॉल्व। बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है वॉल्व्स के बारे में भी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा कौन सा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, इट मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये रहता है अओर्टा में ट्रेवल करता हुआ, अओर्टा से ब्लड ट्रेवल हुआ, अओर्टा से ट्रेवल करते करते ये पहुंचा हमारे बॉडी टिश्यूज तक, जहां पे हमने अपनी ब्लड का यूज किया ऑक्सीजन को कैरी कराने में। जो भी हम अपने सेलुलर एक्टिविटीज करते हैं उसमें हमने बॉडी में ब्लड का यूज किया। उसके बाद ब्लड ये यहाँ से हमारा चला गया, फ्लो होता 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 हमने ब्लड यूज कर लिया, ये अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, राइट एट्रियम में चला गया। राइट एट्रियम में हम जानते हैं, राइट एट्रियम में जब भी ब्लड चला जाएगा एट्रियम से वेंट्रिकल तो जाना ही पड़ेगा, बाइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। राइट वेंट्रिकल से हमें यहाँ पे हमारे वॉल्व भैया बैठे हुए हैं सेमील्यूनर वॉल्व। सेमील्यूनर जब यहाँ से ये ब्लड एंटर करेगा तो
इसमें प्रेशर एकदम से बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा और धक्के के साथ ये सीधा राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा, सीधा एक धक्के के साथ ये सेंगुलर वॉल्व्स खुलेंगे और ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा। हम जानते हैं कि आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरी से होता गया लंग्स में ब्लड फिल्टर होता है। लंग्स में ब्लड फिल्टर होते होते लेफ्ट ऑरिकल, यहाँ पे फिर एकदम से प्रेशर बढ़ा और एकदम झटके के साथ ये वाला ट्राइकस्पिड वॉल्व एकदम से खुल गया और ब्लड डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ा, वेंट्रिकल से प्रेशर बढ़ते हुए डायरेक्ट हमारा आउटा में ब्लड आ गया, सेमिलर वॉल्व्स खुल गए और ब्लड आ गया आउटा में। इतनी बात बहुत ही क्लियर हो गई। आपको पूरा मैंने चार्ट के थ्रू समझा दिया कि कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, बहुत ही प्यार के साथ। एनसीईआरटी में जो ये सब लिखा है, सीधा इतना याद रखना है, इसकी पूरी समरी है। लेफ्ट ऑरिकल मतलब लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम को प्यार से ऑरिकल भी बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल आओर्टा, आओर्टा से बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स से लेफ्ट एट्रियम। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है हमारे साथ। हमने इसकी भी बात कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। हमारे हार्ट में कुछ स्पेशलाइज, हमारा हार्ट कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं इसके बारे में। हमारे हार्ट में कुछ कार्डियक मस्कुलेचर्स होते हैं, जैसे कि कुछ नोडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। कुछ हम इंपॉर्टेंट नोडल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड, जिसको हम बहुत ही प्यार से पेसमेकर भी बोलते हैं। साइनोएट्रियल नोड की लोकेशन क्या होती है? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। यहाँ पे ऐसे नोड मिलता है। ऐसे नोड को हम प्यार से पेसमेकर भी बोलते हैं, क्योंकि पेसमेकर मतलब भाई स्टार्ट करता है, इसमें ऑटो एक्साइटेबल ये होते हैं, अपने आप की अपनी रिदमिक एक्टिविटी को ये स्टार्ट कर सकते हैं। साइनोएट्रियल नोड पेसमेकर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे की बात। हमारा एक ऐसे नोड कवर हो गया। उसके बाद बात करते हैं एट्रियो एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड की बात हम बात करते हैं। एवी नोड की लोकेशन कहाँ होती है? अब ये तो पता चल गया हमें किसके बारे में बात करनी है, अब उसकी लोकेशन हमें फाइंड करनी है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। भाई दोनों के डायगोनल पे घर है। साइनोएट्रियल नोड का घर कहाँ पे है? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। और एवी नोड का घर कहाँ पे है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। दोनों के घर डायगोनली अपोजिट है। भाई याद रख लेना, पेपर में ऐसे ही याद होता है, भूल सकते हो वरना कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। एवी नोड को हम प्यार से पेस सेटर बोलते हैं, ऐसे नोड को पेसमेकर, एवी नोड को पेस सेटर। उसके बाद हम बात करते हैं एवी नोड, यहाँ से इसके ये अराइज होता जाता है डिफरेंट फाइबर्स के थ्रू, यहाँ पे आकर ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाते हैं। एवी नोड ब्रांचेस इसकी लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में साइमल्टेनियसली डिवाइड हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। और माइन्यूट फाइबर्स को, जैसे एवी नोड था, ये आगे आया है, इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से ये आगे डिवाइड होते हुए चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। इन माइन्यूट फाइबर्स के लिए हम परकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हमें ये चीज़ पता है हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है। इट मीन्स अगर हम अपना हार्ट बॉडी से बाहर निकाल के भी रख दें तो भी वो पंप करता रहेगा। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब यही होता है। हमारी हार्ट बीट एक अगर हम माने 70 से 75, इट मीन 70 to 75 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है पर मिनट। अगर एक एवरेज लेते हैं तो इसका 72 टाइम्स पर मिनट होता है। आज के टॉपिक में इतना ही। ह्यूमन हार्ट पूरी एनसीईआरटी की एक लाइन कवर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर अपने डाउट्स मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसको बताने के बाद मुझे नहीं लगता डाउट्स होंगे। एक बार आपको सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, आई एम डैम श्योर। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है आप मेरे को तुरंत
मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एक ही नोड हो गया हमारा, पर्किंसजे फाइबर्स हो गया। हाँ, आर्टिफिशियल पेस मेकर की बात क्या करनी है, अगर हमारा पेस मेकर यानी ऐसे नोड खराब हो जाता है, ऐसे नोड बहुत ही क्रूशियल होता है, अगर हमारा पेस ही नहीं मेक हो रही है तो हमें इसके लिए आर्टिफिशियल मतलब बाहर से डालना पड़ेगा। आर्टिफिशियल पेस मेकर जो कि काफ़ी महंगा भी आता है, डालना पड़ता है, डिफरेंट तरह से इसका होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और क्वेश्चंस लगाने हैं। थैंक यू सो मच।